हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे, दे वर टेकिंग अ गुड नैप ऑफ द आफ्टरनून एंड इन दिस गुड आफ्टरनून आपके CSIR ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। एंड बहुत पहले इन्होंने जो है की रिलीज़ की थी और अब अचानक से इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है आपके प्रीलिम्स का। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड दैट इज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। और इसके अंदर अगर हम बात करें कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं तो ओवरऑल 8,880 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। कट ऑफ क्या रही है, ये आपके मिनिमम कट ऑफ है। एंड द रीज़न ऑफ दिस कट ऑफ इज दिस, देखो कुछ स्टूडेंट्स की तो कट ऑफ जायज़ लगती है, ओके दैट्स फाइन। जो जैसे आपके SC एंड ST हैं, इनका अराउंड 180 190 के आसपास में बोला जा रहा था कि ये चीज़ है ना इनके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर ने बहुत तगड़ा काम किया है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारा लीप जंप भी देखा गया है। सो आई डोंट नो हाउ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ CSIR हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्वालिफाइंग द कट ऑफ। बट इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सुपर टफ जो पेपर था वो नहीं था। कई सारे स्टूडेंट्स ने पेपर 2 के अंदर बहुत हैवी स्कोर किया था। जो आपके अदर एग्जाम वाले हैं, SSC वाले हैं या जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर किया था। UPSC वाले कैंडिडेट्स ने या जो PCS वाले कैंडिडेट हैं, उन्होंने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया था, जिनका दोनों बेहतरीन है। इस वजह से दे स्कोर्ड अ वेरी हैवी इन देयर यू कैन से एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आपकी बहुत सारी कट ऑफ हैं, इनको आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेना। प्लस जो आपके लिंक्स हैं ना जिससे आपका रिजल्ट पता चलेगा, वो मैं आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ में एक और आपकी इन्फॉर्मेशन है दैट द एग्जामिनेशन फॉर योर स्टेज 2 इज सेट ऑन 7 जुलाई 2024 एंड दिस डेट इज नेवर गोइंग टू बी चेंज। ये चेंज नहीं होगी क्योंकि ये कोई स्टेट PCS नहीं है जो कि किसी पॉपुलेशन प्रेशर के अंदर आके, पब्लिक प्रेशर के अंदर आके ये चेंज कर देंगे। दे विल नेवर गोइंग टू चेंज। और इसका 100% मतलब ये निकलता है कि 7 जुलाई को आपका Tier 2 एग्जामिनेशन होने जा रहा है। अब व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू बी टेकन? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट फाइट विद ईच अदर। चाहे आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हो, चाहे आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया हो, प्लीज डोंट फाइट विद ईच अदर। फर्स्ट थिंग, रीजन इज दिस, क्योंकि अभी आप जो है ना फाइट करके सिर्फ अपनी आत्मा को शांति पहुंचा रहे हैं। यू आर डूइंग नथिंग एल्स, यू आर नॉट मेकिंग अ चेंज। इफ यू आर नॉट मेकिंग अ चेंज देन स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, एक बहुत सिंपल कोट है, इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग दैट मीन्स यू आर रिग्रेसिंग। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप पीछे पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि कोई और आगे बढ़ रहा होगा। तो फर्स्ट थिंग, फाइट नहीं करने एक दूसरे के साथ। इसके साथ में दूसरा, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है कि इसकी तरह की चल गाड़ी स्टार्ट कर भागते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, हमारा जो आपका प्लेटफॉर्म है द जर्नलिस्ट हब करके, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टूडेंट्स को बोला था। और हमारे यहाँ पे जो है ना 70% ऑफ द सिलेबस हैव बीन कंप्लीटेड इन द ग्रेट डेप्थ। अब जो 30% सिलेबस है उसके अंदर बहुत कम चीज़ें बची हुई है। इन नियरली 10 to 15 days दैट विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड एंड साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी किया हुआ है। दे नो एवरी क्रक्स ऑफ दैट। सो आई ऑल्सो इंसिस्ट यू कि एक बार ये कोट पढ़ो, अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। मैंने बहुत पहले बोला था कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत ही नो और लेस टाइम के अंदर आपका फेज 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ ग्रेट मेस कि हमसे नहीं हो रहा, अब कहाँ जाए कहाँ भागें। अब आप इसी जो है ना एड्रेनलिन रश के अंदर, नाउ यू विल गो हेयर एंड देयर एंड द रीजन इज दिस व्हाई आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस। आप एक दिन का टाइम लीजिए, प्रॉपर एक दिन का टाइम लीजिए। देयर इज नथिंग गोइंग टू चेंज इन दिस वन डे, इन दिस वेरी वन डे टिल इवनिंग, टिल नाइट तक। कल सुबह डिसाइड कीजिएगा। अभी आपको क्या चीज़ देखनी है, अभी आपको ये देखना है इस एड्रेनलिन रश में नहीं बहना। क्यों? अगर आपने अभी जाके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सीधा जाके कोई भी कोर्स परचेज कर लिया, लेट्स से आपने 5,000 का 3,000 का कोई भी कोर्स जो है वो परचेज कर लिया एंड आफ्टर सम टाइम मीन्स आफ्टर 10 days इफ यू फाइंड आउट कि ये जो कोर्स है ये वेस्ट हो गया, ये इसका कोई मैटर नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, इट्स ओनली अ वेस्ट, तो ये 10 दिन आपके वेस्ट होंगे। और ये 10 दिन है ना आपके लिए, इन 10 दिन के अंदर आप 10 थीम्स कंप्लीट कर सकते थे इफ़ यू वुड हैव बीन गॉट थ्रू अ गुड मेंटर या फिर एक अच्छा कंटेंट अगर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये जो 10 दिन आपको बहुत तकलीफ देंगे। अगर आपने 2 मिस्टेक कर दी 10 दिन के बाद, इसका मतलब यू आर स्टिल अनप्रिपेयर्ड ऑन द टाइम ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक सम टाइम, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कीजिए और फिर ये चीज़ देखिए कि जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step. If you are not engaging with any other examination, then start focusing on your descriptive paper because the competition is huge in that. As you know कि prelims के अंदर students के marks already बहुत ज़्यादा हैं, plus there are the some persons who are very well you can say बहुत बढ़िया हैं अपनी art of answer writing के अंदर। So ये चीज़ भी आपको वहाँ से देखनी पड़ेगी। बट इसके रेफरेंस के अंदर हमने भी अभ्यास 1.0 बैच चला रखा है। ये बैच हमारे जो इंडस्ट्री में किसी भी CSIR के प्रिपरेशन करवाने से बेहतर है, टॉप क्लास है। इवन
अगर आप विजन IAS या कि फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के पास अगर आप जाते हैं, you will find my course is much better than them in response of the CSIR, right? So a paid batch is already been initiated, बहुत पहले शुरू कर दिया था, 70% उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। फीचर्स और फी हम इसकी इवनिंग में डिस्कस करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, देयर इज नो प्रेशर, नो रश, सो टेक योर टाइम and then we will discuss all of the things in the evening. Okay, till then, have a nice day.